हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने हाइड्रोजन के विषय में छोटी छोटी बातें की थी। आज हम बात करने वाले हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, इसमें आप जरा ये अकरेंस देख लेना कि हमारे पास में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस यूनिवर्स में 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ देखना मत इसमें। हम सीधा आते हैं डायरेक्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स मतलब क्या हुआ? आइसोटोप्स मतलब हुआ हम सकल। ये समझ लो आप। आइसोटोप्स मतलब होता है हम सकल। कई होते हैं ना कि जैसे जुड़वा होते हैं, बहन भाई जुड़वा होते हैं, भाई भाई जुड़वा होते हैं, बहन बहन जुड़वा होती है। तो जुड़वा जिनका जो पेरेंट है वो तो एक ही होता है, लेकिन उनका वेट होता है, उनका नेचर होता है, वो डिफरेंट होता है ना। दिखने में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट है, माता पिता है, वो तो एक होते हैं, लेकिन उनका वेट, उनके नेचर, उनकी हाइट, ये सब अलग होती है। तो उसी प्रकार से यहां पर हम केमिस्ट्री की भाषा में उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने होते हैं या कितने हैं नेचर में? तो 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। पहला जिसको बोलते हैं प्रोटियम, ये देखो। दूसरा जिसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। ये 3 आइसोटोप्स हैं। ये कहें कि 3 हम सकल हैं हाइड्रोजन के। 3 क्या हैं? हम सकल हैं हाइड्रोजन के। 3 आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम जिसको हम D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्राइटियम जिसको हम T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात यह है कि यदि सबको H से हमने रिप्रेजेंट किया तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा ट्राइटियम है, कौन सा ड्यूटेरियम है। तो देखो, ये तो है हाइड्रोजन हुआ। अब यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं मास। अब ये 1 हो सकता है, ये हमारे पास में 2 हो सकता है, यहां पास में 3 हो सकता है, ऊपर लिखा हुआ ये कहलाता है मास। ये क्या कहलाता है? मास। और यहां पर जो लिखा हुआ होता है वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है यहाँ पास में? एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर यहां लिखा होता है नीचे, हाइड्रोजन के नीचे एटॉमिक वो होता है नंबर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, बट मास डिफरेंट हो, वो कह लेते हैं आइसोटोप्स। दोज एलिमेंट्स which is having same atomic number, एटॉमिक नंबर समान होगा, बट डिफरेंट क्या होगा? उनका मास क्या होगा? डिफरेंट। एक का होगा 1, दूसरे का 2 और तीसरे का यहाँ पास में 3 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में देखो, हमने वही बोला ना कि भाई जुड़वा कौन हुए, जुड़वे की डेफिनेशन क्या है? तो हम बोलेंगे कि जुड़वा वो कहलाते हैं जिनके माता पिता तो एक हों, लेकिन जिनका नेचर अलग हो। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता एक हों, कि सेम माता पिता हैं, डिफरेंट माता पिता नहीं होने चाहिए, माता पिता सेम होने चाहिए, लेकिन उनका नेचर डिफरेंट होगा। जुड़वा है तो कुछ तो डिफरेंट होगा ना। क्या डिफरेंट होगा? वो क्या सेम होगा? सेम क्या होना चाहिए? सेम माता पिता होना चाहिए। डिफरेंट क्या होना चाहिए? उनका नेचर होना चाहिए। उसी प्रकार से आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, सबका एक ही है। देखो, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये कुछ देर के लिए हम डी और टी को भूल जाएं, कुछ देर के लिए आप डी को और टी को भूल जाओ, तो हाइड्रोजन ये भी हुआ, हाइड्रोजन ये भी हुआ और हाइड्रोजन ये भी हुआ, तीनों हाइड्रोजन है। लेकिन इस वाले हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर नीचे 1 लिखा रहेगा, ऊपर भी 1 लिखा रहेगा, मतलब एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास कितना हुआ? 1 दिख रहा है ना यहाँ पर। एटॉमिक नंबर 1 और हमारे पास मास क्या हुआ इसका? 1। या ध्यान से देखो, ये 1 दिखा, नीचे वाला है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला है मास। दूसरे वाले के भी ड्यूटेरियम को हम H से ही रिप्रेजेंट करते हैं मान लो, तो नीचे देखो क्या लिखा? 1 लिखा, ऊपर कितना लिखा? 2 लिखा। तीसरे वाले को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे कितना लिखा? 1 लिखा, ऊपर कितना लिखा? 3 लिखा। दिख रहा है ना ऊपर कितना है? हमारे पास में 3 है। तो देखो, नीचे कितना है? 1, नीचे कितना है? 1, नीचे कितना है? 1। नीचे वाला कहलाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला क्या कहलाता है? मास। देखो, प्रोटियम का मास कितना हुआ? 1, ड्यूटेरियम का मास कितना हुआ? 2 और ट्राइटियम का मास कितना हुआ? 3। तो ऐसे एलिमेंट्स, ये कहें कि दो एलिमेंट्स विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, 1 हुआ एटॉमिक नंबर, 1 हुआ एटॉमिक नंबर, 1 हुआ एटॉमिक नंबर, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। इसका मास कितना है? इसका मास 1 है, इसका मास 2 है और इसका मास 3 है। तो ये है हमारे पास में आइसोटोप्स की डेफिनेशन। समझ गए?
विच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास, ये कहलाते हैं आपस में आइसोटोप्स। समझ गए? इस सॉरी, अब हमारे पास में ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये एक दूसरे से डिफर होते हैं भाई। जैसे हमारे पास में बहन भाई हैं, दोनों जुड़वा हैं, लेकिन एक दूसरे से डिफर होंगे किसमें? नेचर वाइज। हो सकता है एक ज्यादा इंटेलिजेंट हो, एक कम इंटेलिजेंट हो सकता है एक ज्यादा सुंदर हो, एक कम सुंदर हो, तो ये नेचर वाइज डिफर होते हैं। उसी प्रकार से हम यहां पर कह सकते हैं कि दीज आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो, हमारे पास में ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, हमारे पास में जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है प्रोटियम हैज नो न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता। किसमें प्रेजेंट नहीं है न्यूट्रॉन? ये पहले वाले हमारे पास में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? प्रोटियम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इन दोनों में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ड्यूटेरियम आल्सो नोन एज हेवी हाइड्रोजन, और याद रखना ड्यूटेरियम को आप हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं। और जो ड्यूटेरियम है इसका यूज हम कहां करते हैं जानते हो? जो रिएक्टिव रिएक्टर्स होते हैं ना, रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स जो होते हैं, जो परमाणु बम वगैरह बनाते हैं, विस्फोटक वगैरह बनाते हैं, रेडियो एक्टिव जो रिएक्टर्स होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। किसमें? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि ये हेवी हाइड्रोजन होता है। हेज वन ट्राइटियम हैज टू न्यूट्रॉन। देखो इसमें हमारे पास में ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, ये याद रखना, बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। यहां जो प्रोटियम है बेटा, जो प्रोटियम है इसमें न्यूट्रॉन जीरो है। ये देखो प्रोटियम में हमारे पास में नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जीरो होता है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन जीरो होता है। पहला पॉइंट लगाओ, प्रोटियम में न्यूट्रॉन जीरो होता है। लगा लिया? अब मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं। दूसरा हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम में यदि हम बात करते हैं तो ड्यूटेरियम में हमारे पास में एक कितना होता है? हमारे पास में एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में हमारे पास में एक वन न्यूट्रॉन होता है, वन। और जो हम ट्राइट्रियम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ट्राइट्रियम, इसमें हमारे पास में टू न्यूट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? टू न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखना न्यूट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके न्यूक्लियस में हमारे पास में आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का यदि शेप बनाएंगे तो ये शेप होगा। यहाँ बीच में क्या है? हमारे पास में बीच में ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है? इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन, एक तो प्रोटॉन होता है आपका, ये हुआ प्रोटॉन, और दूसरा हमारे पास में न्यूट्रॉन होता है, एक हुआ हमारे पास में न्यूट्रॉन होता है। तो हमारे पास में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में हमारे पास में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटियम वाला, प्रोटियम में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइट्रियम में दो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये आप बात याद रखना। क्लियर है? फंडा क्लियर है? बस इतनी सी बात थी, और बाकी तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं हम आगे किसकी? यहाँ पर एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं क्या क्या है। यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे पास में हाइड्रोजन होता है 99%, उसके बाद में बाकी जो बचा हुआ है वो ड्यूटेरियम होता है, और क्या होता है हमारे पास में? ट्राइटियम, जिसमें ट्राइटियम हमारे पास में बहुत कम मात्रा में होता है। दूसरी यदि हम बात करें कि एटॉमिक मास हमारे पास में इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, ये तो हम देख चुके हैं। एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, समझ रहे? मेल्टिंग पॉइंट 13, 18, 20, इस प्रकार से बोल्डिंग पॉइंट, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना आप याद रखेंगे, पहला दूसरा, और यहां से आप ये याद रख लेना कितना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कितनी है, कोवेलेंट रेडियस कितनी है, आयनिक रेडियस कितनी है, ये आप याद रख लेना। इससे ज्यादा आपको याद रखने की कोई बात नहीं है। इतना फंडा समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं आगे इसी में। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहां से हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो डाइहाइड्रोजन के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास में 3 मेथड आती है। सबसे पहले तो आती है, देखो अब बात यह है प्यारे बच्चों, डाइहाइड्रोजन आप कहीं से भी किसी से भी बना सकते हैं, बस आपको यह है कि याद रहनी चाहिए केमिकल रिएक्शन। यहां से आपके पास में आता है ओरिजिनल, कि हाँ भाई अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब आपको आएगा मजा। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन H2। पहला लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होती है उसको हमको देखना है पहला। अब समझना यहां पर लेबोरेटरी में हम कैसे डाइहाइड्रोजन बनाएंगे। जो आपके पास में लेब होते हैं ना, साइंस के लेब होते हैं, साइंस के लेब में हम डाइहाइड्रोजन बना सकते हैं, डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कैसे, हाउ टू प्रिपेयर। अब यहां देखो, कुछ नहीं करना, सीधी में ही एक बात याद रखो, आपके पास में मेटल होगा,
सुना होगा आपने, मेटल होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में मेटल। उस मेटल में से एक अच्छा मेटल होता है पास में जिंक। आप जिंक को ले सकते हैं क्योंकि जिंक काफी आसानी से हमको अवेलेबल हो जाता है। तो हमारे पास में जो मेटल होते हैं, मेटल की रिएक्शन आप एसिड से करा दीजिए तो भी आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, और यदि आप बेस से कराते हैं तो भी आपको हाइड्रोजन मिल जाता है। बस इतनी सी बात याद रखना है, बाकी तो आपकी बन गई बात। देखो क्या बोला मैंने, एक मेटल ले लो, मेटल की रिएक्शन आप एसिड से करा दो या मेटल की रिएक्शन आप बेस से करा दो, आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो देखो यहां पर प्यारे बच्चों, ये जिंक हमारे पास मेटल है, इसके लिए रिएक्शन में किसी भी एसिड से करा दो। यहां पर हमने किससे कराया, जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं हम HCl से। तो H+ जो लिखा हुआ है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एसिड को। H+ किसको रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, एसिड को। तो जिंक या मेटल की रिएक्शन हम एसिड से करा रहे हैं तो क्या मिला हमको, H2 मिला। ये देखो क्या मिला हमको, H2 गैस मिली। जिंक की रिएक्शन हम बेस से करा रहे हैं, NaOH क्या है प्यारे बच्चों, बेस क्या है, बेस है। जिंक की रिएक्शन हम बेस से करा रहे हैं तो हमको क्या मिला, हमको मिला H2। तो इस प्रकार से हम H2 को लेबोरेटरी में बहुत आसानी से बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो आप। जिंक की रिएक्शन, थोड़ा सा आप जिंक लेना, ये तो आसान तरीका है, आपने 9th और 10th में इसका प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, टीचर ने आपको कराया होगा, मैंने तो कराया था बच्चों को। अब देखो प्यारे बच्चों, जिंक की रिएक्शन, जिंक है आपके पास में, कुछ नहीं करना है आपको, उसके ऊपर एसिड डाल दीजिए। जब एसिड डालेंगे तो आपके पास में एक फ्यूम आएगी, जो फ्यूम होगी उसी में क्या होगा, हमारे पास में हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन कौन सी होगी, डाइहाइड्रोजन। क्लियर है। जिंक है हमारे पास में, एसिड ना हो तो आपके पास में बेस हो सकता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है आपको, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालेंगे तो आपके पास में अगेन एक फ्यूम आएगी, तो वो फ्यूम क्या होगी, हमारे पास में क्या होगी, डाइहाइड्रोजन। और सोडियम जिंकेट एक कंपाउंड बनता है, वो हमारे पास में निकल जाता है। अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये है हमारे पास में बहुत आसान मेथड, इस प्रकार से हमने डाइहाइड्रोजन को बनाया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास में, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब हम कमर्शियल लेवल पर कैसे बना सकते हैं, तो हमारे पास में प्यारे बच्चों थोड़े आगे बड़ी लेवल पे हमको यदि डाइहाइड्रोजन बनानी है, ज्यादा मात्रा में डाइहाइड्रोजन बनानी है, तो हम क्या करें। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में होता है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। क्या होती है हमारे पास में, हमारे पास में होती है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस एसिडिफिकेशन वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ऑफ हाइड्रोजन। देखो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, ये फंडा क्या है। फंडा ये है प्यारे बच्चों, आपके पास में एक बीकर होता है, देखा होगा आपने, बीकर होता है, ये बीकर है, आपने सेल बनाने हैं इसको। आप सेल बना सकते हो ना, सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल बनाने के लिए हम इलेक्ट्रोड की हेल्प लेते हैं एक इलेक्ट्रोड हम ऐसा लगा देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड मान लीजिए आपका प्लेटिनम का है, उसने बोला ना किसका इलेक्ट्रोड लिया आपने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया। ये देखो किसका इलेक्ट्रोड लिया, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया। तो जब आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं और इसमें आप पानी ले लेते हैं, इस बीकर में आप पानी ले लेते हैं और उसमें आप थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हैं, जानते हो आपका क्या बनता है, आपका बनता है डाइहाइड्रोजन। क्या बोला मैंने, आपको एक बीकर लेना है, बीकर में इलेक्ट्रोड लगा देने हैं। किसके इलेक्ट्रोड लगाओगे प्यारे बच्चों, आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दोगे आप यहां से। ये देखो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया तो आपको डाइहाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। सीधा सिंपल, बहुत आसान है। आप एक बीकर लेना, बीकर में इलेक्ट्रोड लेना। आपने सेल तो देखे होंगे ना, 9th में जरूर है, 10th में भी है आपका ये सेल वाला। तो 10th में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया था वहां पर, प्लेटिनम का यूज वहां भी किया था हमने। प्लेटिनम का यूज इसलिए करते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि इनर्ट गैस सॉरी इनर्ट मेटल होता है, ये किसी और से रिएक्शन नहीं कर सकता। अब देखो प्यारे बच्चों, H2 है, लिक्विड है, जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो हमको डाइहाइड्रोजन यहां से मिल जाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। क्लियर है प्यारे बच्चों, फंडा क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आप बार बार करके देखना, हो जाएगी। अब हमारे पास में यहां पर आई दूसरा सेकंड, यदि प्यारे बच्चों हम यदि मान लो यहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज ना करके, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज हम ना करके, हम यदि इसमें जानते हो किसका यूज करें, इसमें यदि हम निकल का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, निकल का प्लेटिनम की जगह, तो 99% से भी ज्यादा हमको क्या मिलती है, 99% से भी ज्यादा क्या मिलती है हमको, डाइहाइड्रोजन मिलती है। हाई प्योरिटी 99% प्योर डाइहाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मेथड तो वही है इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन हम इसमें क्या डाल रहे हैं, बार एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड और सॉल्यूशन लेना है उसका, और बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड, और उसके बीच में क्या लगा देना है, निकल इलेक्ट्रोड लगा देना है। क्या करना है, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो और
निकल के इलेक्ट्रोड लगा दो, कितना परसेंट प्योरिटी रहेगी? 99.95, मतलब 100% हो गया लगभग आपका, है ना। इतना परसेंट प्योर हमको मिलता है। थर्ड क्या है प्यारे बच्चों? थर्ड यहां पास में इट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होती है, उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होती है, और उस मेथड में भी हमको हाइड्रोजन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड क्लोरीन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द रिएक्शन दे टेक प्लेस आर। देखो प्यारे बच्चों, क्या होता है, हमारे पास में अभी भी एक सेल है, ये देखो मैं सेल यहां बना देता हूं, अभी भी हमारे पास में क्या है? एक सेल है, लेकिन अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हैं, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बना रहे हैं, तो हमको ये बनता है। कैसे बनता है बेटा? इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मैंने बताया था। एक इलेक्ट्रोड ये होता है, ये हो सकता है आपके पास में एनोड हो, क्या हो सकता है आपका? एनोड हो, ये अच्छे से नहीं बना, ठीक है। आपका क्या हो सकता है? आपका ये एनोड हो, और एक इलेक्ट्रोड और होता है आपका, एक इलेक्ट्रोड आपका एक और होता है, ये आपका हो सकता है कैथोड हो, क्या हो सकता है हमारे पास में? ये हमारे पास में हमारे पास में एक और होता है इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास में कैथोड का काम करता है, ठीक है। तो इसमें से एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां हमारे पास में ये सॉल्यूशन भरा ही होता है, ये तो आपको मालूम है, यहाँ पर सॉल्यूशन बना होता है, यहाँ पर हम वायर कनेक्ट कर देते हैं, ये वायर कनेक्ट कर दिया हमने, है ना। अब देखो प्यारे 8 एनोड, अब इसमें से जो एनोड होता है, एनोड पे Cl- जो जाता है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हमको निकाल देता है। अब एक कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? H2O लिक्विड होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन के लिए? जिसने ये इलेक्ट्रॉन निकाले उसी को इसने एक्सेप्ट कर लिया, और हमको क्या बनाता है? H2 गैस और OH- बना देता है। द ओवरऑल रिएक्शन इज, अब पूरी रिएक्शन कंप्लीट देखें तो 2Na प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस, दोनों रिएक्शन किया H2O से, तो क्या बन गया? यहां Cl2 बना, और हमको क्या बनाना था? H2, ये बन गया 2Na प्लस, और हमारे पास में OH- निकल गया। तो मेन क्या बनाना था हमको बेटा? मेन बनाना था हमारे पास में, मेन था हमारे पास में यहां पर H2, तो ये हमारे पास में H2 बन गया, ये देखो H2 बन गया। याद रखना, एनोड पे Cl- जाएगा तो Cl2 गैस बनाएगा एनोड पे, और कैथोड पे H2O कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? OH- में, और H2 गैस वहां से मिलता है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, कंबाइंड फॉर्म में हमको क्या मिलता है? H2 गैस मिलता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये है हमारे पास में, लेकिन कब आता है ये? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, उस समय ये रिएक्शन आती है। क्लियर है? अब देखो यहां पर 4th नंबर पे आ गए हम, क्या दिया 4th नंबर में? रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड हाइड्रोजन। अब ये क्या है प्यारे बच्चों? कैसे है, कैसे काम करता है, इसकी बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बात यह है कि हम जब मीथेन की रिएक्शन, जब हम मीथेन, कोई भी एल्केन ले लो, ऊपर वाला मध्य रिएक्शन देखो, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, नीचे वाली रिएक्शन देखो प्यारे। जब हम CH4 मतलब मीथेन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, पानी से हमने कराई है, टेम्परेचर निकल कैटलिस्ट हमने ले लिया, है ना। क्या लिया? मीथेन, पानी लिया, वाटर लिया, और निकल की प्रेजेंस में हमने कराया, तो क्या बना हमको CO बना और H2 बना। तो देखो यहां से भी हमने क्या बना डाला? H2 बना। बनाने का मन होना चाहिए, कहीं से बना डालते हैं, H2 बन गया। क्लियर है? द मिक्सचर ऑफ CO। हाँ, अब एक और बात सुनना बेटा प्यारे बच्चों, ये CO और ये H2 है ना, ये जानते हो क्या कहलाता है? ये वाटर गैस कहलाता है। इंपोर्टेंट बात है, नोट लगा लो, नोट लगाओ। द मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, ये वाटर गैस कहलाता है। और इसी को हम सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल भी बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल भी बोला जाता है इसी को, इस वाटर गैस को, मतलब CO और H2O के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। हाँ, इसका यूज किया जाता है सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल में, इसलिए हम इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। फिर काउंट करो, फिंगर पे काउंट करो, मैंने क्या बोला? इसके मिक्सचर को CO और H2O है, सॉरी H2O नहीं, H2 हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं हम वाटर गैस, वाटर गैस बोलते हैं, याद रखना। और इसका जो यूज है, इस वाटर गैस का यूज है, वो मिथेनॉल को सिंथेसिस में किया जाता है, मिथेनॉल के सिंथेसिस में किया जाता है, और इसी कारण से इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस। क्या बोला जाता है? सिंथेसिस गैस भी बोला जाता है।
और एक बात और याद रखना, इसको हम कोल गैसिफिकेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूज हम जानते हो कहां करते हैं, जैसे सीवेज है उनमें से गंदी बदबू आती है, सी डस्ट है, सा डस्ट है, उनमें से गंदी बदबू आती है, तो ये जो बूट वगैरह सड़ जाते हैं वहां से गंदी बदबू आती है, तो इसका हम यूज करते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं वहां से गंदी बदबू आती है, तो उसके गंदी बदबू को दूर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं या इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंथेसिस गैस है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में सिन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन गैस बोलते हैं। कोल इज हमारे पास में कोल गैसिफिकेशन बोला जाता है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब देखो, जब कार्बन की रिएक्शन H2O से करेंगे, टेम्परेचर 1270 दिया, 1270 केल्विन, तो हमारे पास में ये बना, ये इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन, इसका मिक्सचर क्या कहलाता है? वाटर गैस। क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। अब यहां से हमको क्या बना? CO बना। अब इस CO का यूज, CO की रिएक्शन, दोबारा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्या बोला हमने? जब हमने इसकी रिएक्शन कितने पर कराई? 1270 केल्विन पर। यदि इसी की रिएक्शन CO के साथ वाटर की रिएक्शन हम इसके केल्विन पर करा दें तो हमको CO2 मिलता है। क्या मिलता है? CO2। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो, द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज। अब डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है बाय रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो CO लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सिन मिक्सचर विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन यहां कैटलिस्ट Fe है, आयरन क्रोमेट एज आ कैटलिस्ट हम यहां पर यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? आयरन क्रोमेट यूज करते हैं। तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? CO2 बनता है और H2O बनता है। बस इतनी सी बात है। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। दिस इज कॉल्ड वाटर गैस, इसको हम वाटर गैस बोलते हैं। अब भी अपन ने पढ़ा, ये शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव बाय किसके द्वारा? स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने यहां पर इसका यूज देखा कि डाइहाइड्रोजन को कैसे बना सकते हैं और इसका यूज हम कहां कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी ये सारा यहां पर आपका कंप्लीट हुआ। अब बात आती है यहां पास में प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, अब हमारे पास में दो प्रकार की प्रॉपर्टी आती है प्यारे बच्चों। अब इसमें इसकी दो प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है पास में केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है भाई? देखो प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास में आता है कलर, कि भाई ये कलरलेस होता है, ऑर्डर ये ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट कि ये टेस्टलेस होता है, ये कंबस्टिबल गैस होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इट इज ए लाइटर देन एयर, इनसोल्युबल इन वाटर, ये यहां पास में हल्की होती है एयर से और ये वाटर के साथ इनसोल्युबल होती है, वाटर में ये घुलती नहीं है। इट्स अदर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग विद दोज ऑफ ड्यूटेरियम। अब ये बाकी तो जो प्रॉपर्टी है वो हम देख सकते हैं इसकी जो भी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी को। प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपोर्टेंट है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है क्या नहीं है इसकी बात हम अब भी करेंगे इसी समय। जहां मैं देख लेता हूं कहां तक जाने वाला है भाई। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत लंबा जाने वाला है और केमिकल प्रॉपर्टी में आपकी रिएक्शन आने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन भी है। देखो पहले हम यूज देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी हम कल देख लेंगे, है ना। आज हम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको कल बता दूंगा। आज हम इसका यूज है तो वो यूज देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसको कल देख लेंगे, कोई बात नहीं है ना। अब यूज पहले देख लेते हैं, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। यदि मैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो आधे घंटे उसमें चला जाएगा मेरा। तो पहले यूज देख लेते हैं, यूज छोटा सा है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी समझाना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों, है ना। अब हम पहले क्या देख लेते हैं, इसका यूज देख लेते हैं, क्योंकि वो तो बस सिंपल सा है, सिंपल रहेगा। अब देखो जरा, यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन किस में यूज किया जाएगा कि द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। ये है इसका यूज। पहला यूज समझ में आया, किसमें है?
इसका जो यूज है मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर के रूप में इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या है, डाइहाइड्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फेट। वनस्पति जो फेट होते हैं ना, वनस्पति फेट उनको बनाने के लिए किया जाता है बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक जैसे सोयाबीन हुआ, कॉटन हुआ, सीड्स हुआ, एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? अब देखो, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे पार्टिकुलरली मेथनॉल। ओके, हम मेथनॉल के लिए इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। किसका? बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स और मिथेनॉल का यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये वाटर गैस है, वाटर गैस को हम कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बात करते हैं तो मिथेनॉल, ये है मिथेनॉल का फार्मूला प्यारे बच्चों, CH3OH। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ये मिथेनॉल का फार्मूला है। अब हमारे पास में आता है इट इज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, अब किसके लिए? मेटल हाइड्राइड के लिए भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन क्लोराइड। किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए इसका यूज किया जाता है। हाईली यूजफुल केमिकल्स, ये बहुत ही यूजफुल केमिकल होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है बहुत ही यूजफुल केमिकल होता है। अब क्या है प्यारे बच्चों? अरे बहुत लंबा यूज है भाई इसका, तो कितना लंबा यूज है देख लेते हैं। अब देखो जरा यहां पर अब यहां पर हमारे पास में इट इज यूज टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। हेवी मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन एंड, ये क्या है हमारे पास में? एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन यूज टू कटिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। ओके ठीक है। फिर एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स ये क्या प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क। ओके, इलेक्ट्रिक आर्क में इसका यूज किया जाता है। आर अलाउड टू, यार प्यारे बच्चों अब तो देखो इसका यूज इतना ज्यादा है ना, क्या हम आपको क्या बताएं। डाइहाइड्रोजन देखो इतना ज्यादा मात्रा में है तो इसका यूज कहां नहीं, हर जगह इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। ओके, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज किया जाता है। ये बहुत है इन स्पेस रिसर्च, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। जो रॉकेट जाते हैं आपने देखे होंगे, तो रॉकेट फ्यूल किसका होता है? रॉकेट फ्यूल यदि आप बोले, आपसे कोई बोले तो वो क्या होता है जानते हो? वो आपका होता है डाइहाइड्रोजन। क्या होता है? डाइहाइड्रोजन। देन डाइहाइड्रोजन इज यूज इन फ्यूल सेल। अच्छा, फ्यूल सेल में भी इसका यूज किया जाता है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट हैज मेनी एडवांटेज ओवर द कन्वेंशियल फॉसिल फ्यूल एंड इलेक्ट्रिक पावर। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन। ये जानते हो पोल्यूशन को प्रोड्यूस नहीं करता, ये बहुत अच्छी गैस होती है जब तो हम रॉकेट में इसका यूज करते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है। एनी पोल्यूशन एंड रिलीज ग्रेटर एनर्जी, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन कंपेरिजन टू गैसोलाइन एंड अदर फ्यूल के कंपेरिजन में काफी अच्छा होता है। तो ये था हमारे पास प्यारे बच्चों डाइहाइड्रोजन गैस के यूज। अब हमारे पास में बची है केमिकल प्रॉपर्टी। अब उस केमिकल प्रॉपर्टी को हम आने वाले समय में करेंगे। आने वाले समय का हमारे पास में जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने अभी आपको कराई, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बॉन्ड वगैरह है ना, इस प्रकार से वो थोड़ा लंबा हो जाएगा समझाने में, तो अब ये करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।